नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशा है। मेरी सौतेली माँ बाजार से आती है। निशा, तुमने फिर से कपड़े अलमारी में नहीं रखे हैं? दामिनी जी की आवाज मेरे कानों में पड़ती है। मैं जल्दी से कपड़े ठीक करने लग जाती हूँ और बाहर रखे हुए कपड़े सहेज कर अलमारी में रख देती हूँ। लेकिन इसके बाद भी मेरी सौतेली माँ शांत नहीं होती। ऐसे ही बातें सोच सोच कर मैं रोने लग गई थी। कुछ देर तक उदास रहने के बाद मैं पलंग पर ही कुछ घंटे पड़ी रही। कुछ देर के बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे काफी जोरों की भूख लगी थी। मेरी माँ तो जिद करके मुझे खाना खिला देती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ को कोई मतलब नहीं रह गया था। मैं जल्दी जल्दी से किचन में घुसी। किचन में जाकर देखा तो खाना तो खत्म हो चुका था। मैंने फ्रिज खोला। फ्रिज में सिर्फ एक सेब रखे थे। उसे खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आ गई। स्कूल का अपना होमवर्क किया और अपने ट्यूशन का काम भी पूरा किया। अब मेरे शाम का ट्यूशन जाने का समय भी हो चुका था। मैं उठी और बेडरूम में गई। मेरी सौतेली माँ अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। मैंने कहा, मम्मी, घर का गेट बंद कर दीजिए, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा। माँ बोली, मैं तो तेरी नौकर ही हूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई पर क्यों खर्च किया जा रहा है। पता नहीं कल कलेक्टर बनोगी कि ऑफिसर बनोगी। अपनी माँ को बोलना छोड़कर मैं अपने घर से निकलकर ट्यूशन पढ़ने चली गई। उसे ये बात पता थी कि वो वापस आकर जब डोर बेल बजाएगी उसके बाद मम्मी कुछ ना कुछ जरूर कटाक्ष करेंगी। शाम को मेरे पापा घर आ गए। आते ही उन्होंने मेरी माँ दामिनी से कहा कि निशा कहाँ है। मेरी लाडो रानी, देख, मैं तेरे लिए बाजार से क्या लेकर आया हूँ। ये कहकर रमेश जी ने एक बड़ी सी टेडी बियर लाकर मेरे हाथ में पकड़ा दी। खिलौना देखकर मेरे चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई। मेरी खुशी उस खिलौने से नहीं बल्कि इस बातों से थी कि उसके पापा अभी भी उसे कितना प्यार करते हैं। ये अलग बात है कि वह अपनी पत्नी से काफी डरते भी हैं। तभी मेरी सौतेली माँ पिताजी के लिए गिलास में पानी लेकर आ गई। उसने कहा, क्या जरूरत है फालतू खर्च करने की? वैसे भी इसकी पढ़ाई लिखाई पर कितना सारा खर्च हो ही रहा है। पापा ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, इसका भी तो मन करता होगा खेलने का। वैसे भी ये बेचारी किसी चीज की जिद बिल्कुल नहीं करती है। ऑफिस से लौटते समय बाजार में ये टेडी बियर देखा तो मुझे काफी पसंद आ गया। मैं इसे अपने बेटे के लिए ले आया। पापा की बात सुनकर मेरी सौतेली माँ चुप रह गई और पैर पटकते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी, ये सोचकर कि अब वह और उसकी बेटी अच्छे से रहेगी। लेकिन मेरी सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह से मैं भी इस दुनिया से चली जाए। वो बस रमेश के कारण चुप रहना चाहती थी। जिस दिन भी मेरी स्कूल की छुट्टी रहती थी और जब पापा ऑफिस चले जाते थे तो मेरे सौतेली माँ सारा काम समेटकर मेरे जिम्मे में डाल देती थी और आराम से सोने के लिए चली जाती थी। सौतेली माँ की डांट भी सुनती थी। कभी कभी सौतेली माँ मेरी पिटाई भी कर देती थी। एक दिन मैं बर्तन साफ कर रही थी, तभी एक कांच का गिलास टूटकर मेरे हाथों में चुभ जाता है। ये देखकर मेरी माँ काफी डांटती है। मैं अपने कमरे में आकर सो जाती हूँ। मेरे पापा कमरे में आते हैं। पापा ने देखा कि मैं तकिया में मुंह छुपाकर रो रही हूँ। उसने पूछा, क्या बात है बेटी, आज खाना नहीं खाया? तुम रो क्यों रही हो?
यह सुनकर मुझे और जोर जोर से रोना आ गया। मैंने कहा, पापा मुझे अब मर जाना चाहिए। मेरे पापा एकदम चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। बेटा बताओ। मैं सारी बात अपने पिता को बता दी। मेरे पापा सोच में पड़ जाते हैं, क्या हो गया है भगवान, मैं क्यों दूसरी शादी कर ली। मैंने बच्चों को संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटी तू चिंता मत करना, सब ठीक कर दूंगा, चल तू जल्दी से खाना खा ले। मैं खाना खाकर सोने चली गई। मेरे पापा ड्राइविंग रूम में आकर गहरी चिंता में डूब गए थे। वो सोच रहे थे कि निशा का भविष्य पता नहीं क्या होगा। कुछ दिन सामान्य ढंग से इसी तरह चलते रहे। एक बार ऑफिस के काम से पापा को बाहर जाना था। उसने मुझसे कहा कि बेटा मैं 5 दिन के लिए बाहर जाऊंगा, तुम ढंग से रहना और माँ की बात का बुरा मत मानना। कुछ घंटों के बाद मेरे पापा चले गए। मैं चुपचाप अपनी माँ के कहे अनुसार घर का काम करती रही। 5 दिन के बाद पापा जी वापस आए। कुछ दिनों के बाद मेरी सौतेली माँ भी शादी में अपने मायके चली गई थी। पापा ने अपना और मेरा सामान पैक किया और दोनों घर से बाहर निकल गए। दोनों बाप बेटी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर मेरे पापा और मैं चढ़ गए। मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा से मैं बोली, पापा हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। मेरे पापा बोले, अपना सब कुछ छोड़कर अब हम कहीं और जा रहे हैं। जो गलती मैंने की थी उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैं तेरे लिए माँ लाना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता मैं तेरी दुश्मन लेकर आऊँगा। ये सब सुनकर मैं बोली कि लेकिन पापा अब मम्मी का क्या होगा, वह अकेले कैसे रहेगी। यह सुनकर मेरे पापा बोले कि इसकी चिंता तुम मत कर, उसके बैंक में मैं ढेर सारे पैसे जमा कर दिया हूँ, उससे उसकी जिंदगी चल जाएगी। दोनों बाप बेटी कोलकाता पहुँचते हैं, किराया का मकान लेकर रहने लग जाते हैं। मेरे पापा एक छोटी नौकरी भी वहाँ करने लगते हैं। जब मेरी सौतेली माँ अपने मायके से घर वापस आती है तो देखती है घर में ताला लगा हुआ है।